वाज लाइक मेरे को तो झटका ही लग गया तेरा नाम लिस्ट में देख के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चीना। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने स्कूल से होके जस्ट अभी आके बैठी और मैंने कहा नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है? तो आई गॉट दिस। जैसे मैंने सब कुछ विदाउट कोचिंग करा है, वैसे आप भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे आपका लाइव प्रूफ है कि मैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के या फिर झूठ नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे आके मैं वही बताती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। आई गॉट दिस एंड होल्डर या फिर फाइल एज अ गिफ्ट, ठीक है? तो आई गॉट डिस्टिंक्शन इन 5 सब्जेक्ट्स: अकाउंटेंसी, BST, होम साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। और इको में मेरे 72 मार्क्स आए और 75 वाले को डिस्टिंक्शन मिलती है, तो वो मेरी 3 नंबर से रह गई। और मैंने 3rd या 2nd आना था अगर मेरी 2 या फिर 4% ज़्यादा आती। इट्स ओके, वी आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि हाँ थोड़ा और कर लेते। नहीं, हमने जितना करा बेस्ट करा, अच्छे से करा। मेरी एक बात समझना, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, इस वीडियो का मोटिव ये है पहला तो कि मेरा जो चैनल है वो मैं किसी भी फेक या फिर झूठी चीज़ों पे नहीं चलाती हूँ कि मैंने सब कुछ विदाउट कोचिंग करा है, मेरे इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए। नहीं नहीं भाई, ये प्रूफ है कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आए हैं और मेरी 5 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन आई है। और वो ऐसे ही नहीं आ जाती, बिना मेहनत करे नहीं आती है, ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये सब कुछ विदाउट कोचिंग चला है। मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है एंड आई वाज लाइक कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। और आज फाइनली थैंक्स टू मेरा स्कूल जिन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दी है उन बच्चों को भी जिनके एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई है, उन बच्चों तक को रिकॉग्नाइज करा गया हमारे स्कूल में। गाइस देखो, हर चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, हर कोई मेहनत करता है, ठीक है? आई डिड। और शायद जिनको आज ट्रॉफी मिली, जो 1st, 2nd, 3rd, कंग्रेचुलेशंस टू देम। उन्होंने हो सकता है मेरे से ज़्यादा मेहनत करी हो या फिर हो सकता है कि लक को मेरे को कुछ नहीं पता। बस आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड आई एम नॉट इवन रिग्रेटिंग कि मेरे हाथ से ट्रॉफी निकल गई 2-4% की वजह से, बिकॉज मैं जितनी मेहनत कर सकती थी आई डिड, ठीक है? आप इतनी मेहनत करो कि जिस टाइम आपका रिजल्ट आया आपको यही ना हो कि काश यार थोड़ी और मेहनत कर लेते। इतनी मेहनत करो। और मेरा ये जो चैनल है ये प्रूफ है कि आप बहाना कभी नहीं बना सकते कि आप विदाउट कोचिंग गेस जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते, ठीक है? और वो बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमें कोचिंग ही नहीं भेजते। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तुम खुद मेहनत करोगे, खुद आगे जाओगे। और जैसे कि मेरी बात हुई थी तुमसे नोट्स से रिलेटेड, तो नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे को भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है यार, मैं जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, बट मैं श्योरली टाइम निकालूंगी तुम्हारे लिए और मैं पक्का तुम्हें नोट्स ला के दूँगी। बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। मैं नोट्स 101% दूँगी तुमको। मैं अपनी यंगर सेल्फ से 2 बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क एफर्ट्स यू पुट इन। सी वेयर वी हैव रीच्ड। हम कहाँ पहुँच गए हैं, सी भाई। मतलब अगर अभी वो वाली चीना होती जिसने मेहनत करी, जो रात को, जो सुबह के 3-3 बजे उठ के अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, प्लानिंग कर रही है, इतने सारे पेजेस भर रही है, बस इतना सारा नया रजिस्टर लेना है, नया पेन लेना है, इतने सारे पेन ख़त्म कर रही है, तो बहुत खुश होती है। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर कि उसने इतनी मेहनत की कि वी गॉट डिस्टिंक्शन इन 5 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता था कि मैं ओवर ड्रेस हूँ, बट वहाँ पे जाके मैंने लड़कियों को देखा और देन मैंने सोचा कि मैं ओवर ड्रेस हूँ तो ये अंडर ड्रेस है। तो मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट्स बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हमने सब कुछ लस्सी कर देना है। तो मैं कॉन्फिडेंस लाई एंड देन फिर आई गॉट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 2 लड़कियाँ। उन्होंने पहले तो मेरी एंट्री होते ही एक लड़की साइड पे खड़ी थी एंड शी वाज लाइक दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। और देन फिर मैं अपनी टीचर को ढूंढ रही थी, क्लास टीचर को,
तो वहाँ पे मेरे को एक स्टेयर्स में लड़की का ग्रुप जा रहा था, लड़कियों का ग्रुप जा रहा था। तो उस लड़की में ऊपर जा रही थी एंड मैंने उसे देख लिया था। शी वॉज लाइक ये हो क्या रहा है। एंड फिर फाइनली उसने मेरे को अप्रोच करा, दीदी आपने ये कहाँ से ख़रीदा है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। एंड आई वाज लाइक अगर आप चाहते हो, मेरे को शॉप का नाम तो नहीं पता, मैंने लोकली ख़रीदा था। एंड शी वाज लाइक ओके ओके ओके। तो फिर मैं अपनी क्लास टीचर के पास गई। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज वो मेरी अकाउंटेंसी की टीचर थी और अकाउंट्स में मेरे पासिंग मार्क्स आते थे और मेरा जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर अकाउंट्स में थे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर जब हमारी सेरेमनी चल रही थी आज, वहाँ पे बहुत सारी टीचर्स थी जो कि बहुत सारी मेरे को जानती थी। मेरी बहुत टीचर से बातचीत हुई और फिर मेरा अगेन, मैं अगर आपको स्टोरी बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं स्टेज पे जाके अपना बता सकूं कि मैंने विदाउट कोचिंग कैसे कैसे सब करा। बिकॉज लेकिन हमेशा की तरह मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं स्टेज पे जाऊँ और बता सकूं, जबकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आ रही थी। तो इट्स ओके, लेट्स नॉट रिग्रेट कि क्या हो गया। मैं हमेशा ना, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है और मैं उसे छोड़ के बाद में रिग्रेट करती हूँ कि हल्का सा मैं कॉन्फिडेंस दिखा लेती तो हो सकता था बेटर हो जाता सब। बट इट्स फाइन, हमें बेहोश नहीं होना है स्टेज पे जाके कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वसनेस में बंदा बेहोश हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो मैं स्टेज पे नहीं गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो जो भी बातें मेरे को स्टेज पे कहनी थी यार, तो मैंने सोचा कि अगर मैं स्टेज पे नहीं कह पा रही हूँ तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने स्टेज पे जाके दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कहनी थी कि अगर तुम खुद पे विश्वास रखते हो, खुद आसपास मत देखो, कंपैरिजन मत करो किसी से कि ये मेरे से आगे निकल गया, ये मेरे से आगे निकल। मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के नंबर मेरे से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे। और आज मैं एक लड़की से मिली और शी वॉज लाइक टॉपर के बराबर थी वो हमेशा से, बहुत नाम था उसका। मैं उसके पास गई एंड आई वाज लाइक हेलो एंड शी वाज लाइक, मेरे को तो झटका ही लग गया तेरा नाम लिस्ट में देख के। आई नो किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इतने सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ जाना, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी क्लास में सब कोचिंग चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी। और मेरी टीचर्स भी ऐसी थी कि मतलब दे वर सपोर्टिव, दे वर वेरी सपोर्टिव। बट मेरी एक टीचर ने मेरे को कहा था कि बेटा कोचिंग लगवा लो, कोचिंग के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ मेरे को यूटी में जज करके। एंड आई वाज लाइक मैम मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस बार तो प्रूफ करूंगी कि कोचिंग के बिना भी चीज़ें होती हैं। कोचिंग हमारा कभी फेल होने के पीछे कोचिंग हमारा बहाना नहीं बन सकती, क्योंकि कोचिंग जाने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कोचिंग आपका कभी बहाना नहीं बन सकती कि हम कोचिंग नहीं जाते हैं। मैंने CUET विदाउट कोचिंग निकाल लिया, मैंने 12th में डिस्टिंक्शन ले आई 5 सब्जेक्ट्स में विदाउट कोचिंग। तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे आके झूठ थोड़ी ना बोलूँगी कि ये कर लो, ये हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ। तो तुम मेरी वीडियोस देखो, ठीक है। जो नहीं समझ आता मेरे को कमेंट्स करो, बाकी हम साथ मिलके चलेंगे, साथ मिलके अच्छा स्कोर करेंगे और बताएंगे लोगों को कि विदाउट कोचिंग भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।